सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सदिश तथा अदिश। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है फिजिक्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जरिए से, ठीक है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है सदिश। अब सदिश क्या होता है उसके बारे में जान लो थोड़ा बहुत, ठीक है। एकदम थोड़ा बहुत जान लो और एकदम शॉर्टली तरीके से जानो। देखो सदिश क्या होता है, यहां पर आप देख लीजिए, वैसे भौतिक राशियां, ठीक है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। बस सदिश में एक ही चीज जानिए, जिसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण, ठीक है। क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। यहां पर देखो परिमाण दोनों होता है, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बताने वाला हूं, देखो यहां पर सिंपली समझो दिशा कैसे होता है और परिमाण कैसे होता है। आओ समझो। यहां पर मान लीजिए बल, ये बल है ना, बल। अब इस पर कोई वस्तु है, ये मान लीजिए वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इस पर आप इस तरह से बल लगा रहे हो तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। इस तरफ से बल लगाओगे तो ये वस्तु इस तरफ जाएगा। तो यहां पर बताओ, आप 10 न्यूटन का बल लगाए, ठीक है, 10 न्यूटन का, ये क्या हो गया आपका परिमाण, ये क्या हो गया आपका परिमाण हो गया, हुआ कि नहीं, 10 क्या हो गया आपका परिमाण हो गया। और जो न्यूटन का मतलब दिशा, दिशा क्या हो गया आपका, तीर दिखाया गया है कि इसी तरफ बल लगा है कि नहीं, तीर दिखाया गया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। आप बताओ, आओ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, कोई कार है, ठीक है, कोई कार है जो आगे की ओर चल रहा है, ठीक है, आगे की ओर चल रहा है, वो 10 मीटर विस्थापित हुआ। कितना मीटर, 10 मीटर विस्थापित हुआ। तो इसकी दिशा बताई गई है। विस्थापन में क्या होता है, दिशा बताया जाता है, ठीक है, किस तरफ से किस तरफ, ठीक है, ये दिशा बताया जाता है विस्थापन में। तो ये भी आपका क्या हो गया, सदिश राशि हो गई। आइए और भी बताता हूं मैं आपको। वेग क्या होगा, वेग क्या होता है, एक वेग होता है, ठीक है, वेग। अब ये वेग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किस तरफ मतलब एक्सीलेटर दिए, ठीक है, क्या किए, एक्सीलेटर दिए, तो वो किस तरफ का वेग, आगे की ओर होगा ना। एक्सीलेटर दोगे तो आगे की ओर गाड़ी जाएगी ना, तो उसमें भी दिशा है कि नहीं, बताइए, उसमें भी दिशा है कि नहीं। और कुछ तो परिमाण होगा ही, मान लीजिए कितने की स्पीड में चल रहे हो, मान लीजिए कितने के वेग से चल रहे हो, आप जानते हो कितने के वेग से चल रहे हो, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका परिमाण हो गया। और उसके साथ दिशा भी तो है, उसके साथ क्या है, दिशा भी तो है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका सदिश राशि हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आया। आइए अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखो यहां पर, यह साधारण बीजगणितीय, ठीक है, के नियमों का पालन नहीं कर पाता, ठीक है, साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, ये सब क्या होते हैं, दिशा बताते हैं, क्या होते हैं, दिशा, ठीक है, इसमें दिशा जरूर होता है, ठीक है। संवेग हो गया, क्या हो गया, संवेग हो गया, ठीक है, ये सब दिशा बताने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब अगला आता है टॉपिक, उस टॉपिक को हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखो दूसरा टॉपिक क्या आता है, दूसरा टॉपिक आता है अदिश। अब अदिश में क्या होता है, सिंपल इसे भी समझ लो, अदिश में दिशा नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, दिशा नहीं होता, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होता, ठीक, समझ में आया। इसमें दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है। अब मान लीजिए कैसे, जैसे द्रव्यमान देख लिए। अब बताओ द्रव्यमान में कोई दिशा होगा। मान लीजिए हम एक दुकानदार से कहे 1 किलो आलू दे दूं, तो 1 किलो आलू दे दिया वो, ठीक है, यहां पर देखो 1 केजी वो आलू दे दिया। अब बताओ इसमें दिशा है कोई, इसमें दिशा है कोई, कमेंट करके बताओ। दिशा नहीं है ना, तो जब दिशा नहीं है तो वो क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। क्या हो गया, वो अदिश राशि हो गया। और यहां पर देखो कार्य हो गया, कार्य आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें दिशा भी नहीं होती, ठीक है। ऊर्जा हो गया, ऊर्जा का कोई दिशा होता है, नहीं होता। अब यहां पर देखो, यहां पर ये पालन करता है, बीजगणितीय नियमों का पालन करता है, ठीक है, इसके बीजगणितीय नियमों का पालन होता है, ठीक। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, निरूपित कैसे करते हैं, किसी भी सदिश राशि को निरूपित कैसे करते हैं, वेक्टर के रूप में, सदिश के रूप में निरूपित कैसे करते हैं, आइए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो सदिशों को निरूपित करने के लिए
किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर चिन्ह, ठीक है, जो सदिश होगा ना उसे व्यक्त करने के लिए हमें तीर लगाना पड़ता है। जैसे ए है, ए एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर तीर लगाना पड़ेगा, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है जहां तीर मत उसकी दिशा को व्यतीत करती है, मतलब उसके दिशा को बताता है, ठीक है, क्या बताता है, उसके दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई के परिमाण को बताता है। जो ए होता है ना उसके लंबाई को परिमाण को बताता है, जो तीर होता है वो क्या होता है, वो दिशा को बताता है, और ए यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ए यहाँ पर क्या बताता है, उसके परिमाण को बताता है, ठीक है, इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है, चित्र में आपको दिखा दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें दिया गया है, ठीक है, समझ में आया। किस प्रकार निरूपित करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ पर सिंपल भाषा में मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर जो वेक्टर दिया गया है कि नहीं, ए वेक्टर। अब ये क्या दिखा रहा है, तीर क्या दिखा रहा है, दिशा को दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ये दिशा को दिखा रहा है, और ए क्या दिखा रहा है, परिमाण को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, परिमाण को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताया गया, ये अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतनी थ्योरी नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पर 3 स्टार नहीं, 5 स्टार नहीं, 6 स्टार और 7 के 7 स्टार लगा सकते हैं, 5 के 5 स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि कोई दो सदिश ए बी एक दूसरे से कितने कोण पर, थीटा कोण पर हैं, तो उसका परिणामी सदिश क्या होगा। परिणामी सदिश निकालने को आएगा तो ये वाला सूत्र लगने वाला है, गारंटेड, पूरा का पूरा यही सूत्र लगेगा। इस सूत्र को याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र क्या है, आपको 2 सदिश दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 2 सदिश ए और बी दिया रहेगा, ठीक है, और इसका क्या करना है, आपको परिणामी सदिश आर निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी सदिश। मान लीजिए कोई 2 सदिश दिया गया है, आपको मैं यहाँ पर चित्र से समझा रहा हूँ। ये कोई 2 सदिश दिया गया है कुछ किसी कोण पर, ठीक है, किसी कोण पर 2 सदिश दिया गया है, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, और ये थीटा है। तो इसका परिणामी सदिश इसके बीच में होगा, ठीक है, इसका परिणामी सदिश इसके बीच में होगा। तो इसके बीच वाला सदिश आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल फार्मूला आर बराबर क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या होता है, +2ab cos थीटा। आपका परिणामी सदिश निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको सूत्र में दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि इससे आपके हर एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन, कितने, 3 से 4 क्वेश्चंस, और ये 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 4 × 12 नंबर आपको 12,000 बच्चों से ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आइए यहां पर समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं। एक बारीक पॉइंट दिया गया है, उस बारीक पॉइंट से आपको सवाल पूछे जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं, और बारीक पॉइंट अगर भूल जाओगे तो आपका ही बहुत नुकसान होने वाला है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सदिशों का गुणनफल। अब सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से, 2 प्रकार से होते हैं। आइए, सदिशों का गुणनफल क्या, सदिशों का अदिश गुणनफल। अगर सदिशों का अदिश गुणन किया जाता है तो क्या आएगा, अगर किसी भी सदिश का, मान लीजिए यहां पर डॉट गुणन किया जाता है, 2 सदिश हैं, 2 सदिशों का गुणनफल क्या किया जाए, डॉट गुणन या सूचित किया जाता है, डॉट गुणन से सूचित किया जाता है, तो क्या होगा, हमेशा वो अदिश ही आएगा। अगर उसका अदिश गुणन किया जाता है, 2 सदिशों का अगर अदिश गुणन किया जाता है तो हमेशा क्या आएगा, अदिश आएगा। क्या आएगा, हमेशा अदिश आएगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, यहां पर आपको दिया भी गया है, आपको नीचे पॉइंट भी दिया गया होगा। यहां पर देखिए, यदि कोई 2 सदिश ए और बी एक दूसरे से कितने कोण पर हैं, थीटा कोण पर हैं,
तो उनका जो गुणनफल, जो उनका जो अदिश गुणनफल होगा, यहां पर देखिए, यदि सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि आता है। क्या आता है? मैंने बताया ना कि सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा क्या आता है? अदिश राशि आता है। क्या आता है? अदिश राशि आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि आता है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। चलिए, आपको मैं पहला नंबर ये प्रूव करके दिखाता हूं कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्यों अदिश आता है। आइए आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाता हूं। देखो, आपने कार्य का फार्मूला तो पढ़ा होगा, W बराबर F डॉट एस। क्या होता है? W बराबर F डॉट एस होता है कि नहीं? होता है ना ये सूत्र। अब देखो, जो आपका बल है ये सदिश राशि है कि नहीं? पहले ये बताओ, ये सदिश राशि है कि नहीं? आपका जो ये विस्थापन S है ये भी सदिश राशि है कि नहीं? है ना? अब बताओ, ये दो सदिश राशि हैं, लेकिन इसका क्या किया गया है? डॉट गुणन किया गया है। क्या किया गया है? डॉट गुणन किया गया है। मतलब जब डॉट गुणन किया जाएगा, दो सदिशों का जब डॉट गुणन किया जाएगा तो क्या आएगा आपका? अदिश राशि। कार्य क्या है आपका? कार्य क्या है आपका? मैंने बताया ऊपर, कार्य क्या है? अदिश राशि है कि नहीं? अदिश राशि है कि नहीं? है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आया ना? बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया। देखो, यहाँ पर डॉट गुणन है, दोनों सदिशों का क्या है? डॉट गुणन है। तो क्या आया है आपका? दोनों सदिशों का डॉट गुणन है तो आपका सदिश अदिश आया है। ठीक है, जो परिणामी अदिश आया है उसका परिणाम क्या आया है? अदिश आया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका उल्टा समझाने वाला हूं। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे अच्छे बुक से उठा कर लेकर आया हूं। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक बुक में नहीं पाओगे आप लोग। ये चीज़ पॉलिटेक्निक के बुक में नहीं पाने वाले हो, अध्ययन में भी नहीं पाने वाले हो। ठीक है, ये मैं बहुत ही अच्छे अच्छे जगह से ढूंढ कर लाया हूं। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट से अब सवाल बनना शुरू हो गया है। क्योंकि अब एग्जामिनर क्या हो गया है, कुछ एफर्ट कर रहा है, कुछ नए नए टीचर्स आ रहे हैं जो कि पढ़ लिख कर आ रहे हैं। और जब पढ़ लिख कर आ रहे हैं तो ज्ञान, आपका ज्ञान चेक करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने तो पॉलिटेक्निक सफर से पढ़ा है ना, तो आपको कैसा डर। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक, अब यहां पर देखो, अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सदिशों का सदिश गुणनफल। अब सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश क्यों आता है? अब ये पूछोगे ना, सर हमेशा सदिश क्यों आता है, इसका भी एग्जाम्पल दो। अभी तो आपने कार्य का एग्जाम्पल दे दिया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन इसका भी एग्जाम्पल दो तो मैं जान जाऊं। तो चलिए पहले इसको पढ़ तो लेते हैं यार। आइए यहां पर पढ़ लेते हैं इसको। इसके बारे में देखो, सदिश के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है इस प्रकार। ठीक है, क्रॉस से सूचित किया जाता है। अब यहां पर देखो, यदि कोई दो सदिश ए बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं तो, ठीक है, थीटा कोण पर हैं तो उसका क्या आता है? उसका सदिश का गुणनफल सदिश आता है। अब इसका सूत्र भी जान लेते हैं, इसका भी सूत्र जान लेते हैं। पहले इसका सूत्र नहीं जान पाए, इसका भी सूत्र जान लेते हैं। देखो जो अदिशों का अदिश गुणनफल यहां पर इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, डॉट गुणन इस प्रकार बन जाता है। दो सदिशों का डॉट गुणन इस प्रकार। ठीक है, यहां पर देखो इस प्रकार कुछ डॉट गुणन बन जाता है cos थीटा। ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए। देखो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट गुणन, फिर वेक्टर ए डॉट, फिर वेक्टर वी, फिर इसका परिणाम। ठीक है, वेक्टर ए का परिणाम, फिर वेक्टर वी का परिणाम, फिर cos थीटा। ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये अदिश गुणन का सूत्र, अदिश गुणनफल का सूत्र है। क्या है? यह अदिश गुणनफल का सूत्र है। ठीक है, अब देखो सदिश गुणनफल का भी सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, सदिश गुणनफल का सूत्र भी देख लेते हैं, तब आपको समझाते हैं कि क्यों ये सदिश होता है। ठीक है, देखो सदिश गुणनफल वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर वी बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी परिणाम। क्या हो जाएगा? इसका भी परिणाम होता है। ठीक है, इसका भी परिणाम, और फिर यहां पर साइन थीटा आ जाता है। बस यही है। ठीक है, सदिश में क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है। अदिश में क्या आ जाता है? कॉस थीटा आ जाता है। बस सिंपल, दोनों में एक ही चीज है, बस एक जगह साइन आ जाता है, एक जगह कॉस आ जाता है। ठीक है, चलो आइए यहां पर समझते हैं।
अब हमेशा सदिश क्यों होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, आपने तो क्या सुने होंगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है बताओ? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर क्या होता है? एफ, अभिलंबवत दूरी, ठीक है, बल गुणे अभिलंबवत दूरी, ठीक है, बल गुणे अभिलंबवत दूरी, अभिलंबवत दूरी या विस्थापन, ठीक है, अभिलंबवत विस्थापन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन एस या आर मान लीजिए, अभिलंबवत दूरी मतलब ऊपर की ओर, लंबवत है मतलब दिशा उसमें है, मतलब वो विस्थापन ही है। जैसे आपने एक टॉर्क देखा होगा, मान लीजिए एक रस्सी ली है, ठीक है, एक यहाँ पर किसी में बांध दिए, खंबे में बांध दिए, ठीक है, खंबे में आपने रस्सी बांध दिया और इस तरफ से ऐसे ऐसे घुमा रहे हो इस रस्सी को। क्या घुमा रहे हो? इस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? टॉर्क, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वो रस्सी मुड़ने लगती है। मतलब वो रस्सी क्या होने लगती है? छोटी होने लगती है और मुड़ने लगती है, ठीक है। मुड़ने लगती है कि नहीं, आप लोगों ने तो किया ही होगा बचपन में, ठीक है। तो वही चीज टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। उसमें कौन सी बल उत्पन्न होती है? बल आघूर्ण, ठीक है, दोनों तरफ से बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो उसमें आप लोग देखिए, ये भी आपका क्या है? सदिश राशि है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? सदिश राशि है, और आर भी आपका सदिश राशि है। लेकिन यहां पर क्या चीज गलत लिखा है ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। यहां पर डॉट गुणन नहीं होगा, यहां पर दो सदिश, क्योंकि सदिश आ रहा है तो यहां पर दोनों सदिशों का क्या होगा? क्रॉस गुणनफल होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? क्रॉस गुणनफल होगा, यह चीज ध्यान में रखिएगा। यहां पर क्या होगा? क्रॉस गुणनफल, यह चीज ध्यान में रखिएगा, क्रॉस गुणनफल। अब देखो, जो बल आघूर्ण है यह क्या है? यह आपका सदिश ही है, ठीक है, यह क्या है? बल आघूर्ण भी आपका सदिश है, और दोनों सदिशों का अगर क्रॉस गुणनफल होता है तो हमेशा सदिश आता है। यह आप लोग यहां पर जान गए हो, ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को आसानी से आप लोग समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ कहां पर मिलने वाला है। देखो, यूट्यूब वाले बच्चों को ये चीज़ टेलीग्राम पर भी मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पर भी मिलेगा इसका पीडीएफ, और हमारे ऐप पर भी मिलने वाला है। हमारे ऐप पर फ्री मटेरियल में जाओगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शंस होगा। जैसे फ्री मटेरियल पर क्लिक करोगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, फिजिक्स सेलेक्ट करोगे, आपको चैप्टर नंबर 1 का पहला पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे सभी चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। आप जाकर वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ऐप पर टेस्ट भी होता है, तो फायदा आपका ऐप पर है, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आपको ऐप को डाउनलोड कर ही लेना है, ठीक है। तो जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आसानी से पढ़िए। अब आइए, मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चंस, इसे पढ़ लेते हैं आसानी से। तो यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, अगर किसी, कलर बदल लेते हैं, यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन, अब यहां पर आपको बल दे दिया गया है, दूसरा बल भी दे दिया गया है, और आरोपित हो रहा है, ठीक है, चल पर आरोपित हो रहा है, तो निम्न में से कौन सा परिणामी या परिणाम नहीं हो सकता। अब इसमें में से बताना है आपको, इनमें में से कौन सा परिणामी या परिणाम नहीं हो सकता। आइए समझते हैं। और परिणामी बल निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, सिंपल फार्मूला बताया था। देखो यहाँ पर 3 स्टेज बनते हैं परिणामी फार्मूला निकालने के लिए। देखो पहला स्टेज बनता है कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये किसी कोण पर होगा, तो कोण तो यहाँ पर आरोपित दिया गया नहीं है, यहाँ पर कोण तो नहीं दिया गया है, तो कोण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा होगा कि यहाँ पर कोण का मान जो cos थीटा का मान होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो तो 1 कब होगा बताइए, 1 कब होगा, जब cos थीटा का मान 1 कब होगा, जब 0 डिग्री पर होगा। क्या होगा, जब वो 0 डिग्री पर होगा तो cos थीटा का मान 1 होगा, या 1 होना चाहिए
ठीक है, या 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर परिणामी नहीं हो सकता, ये आपको बताना है, या परिमाण नहीं हो सकता, इसके बारे में बताना है। तो बताइए कि इनमें में से कौन सा परिमाण नहीं हो सकता, आप लोग बताइए सभी बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आओ समझते हैं। देखो पहला हो जाता है r बराबर क्या हो जाएगा, अगर cos थीटा का मान 1 हो जाता है, cos थीटा का मान जब 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर cos थीटा का मान 1 मतलब cos 0 अंश पर क्या होगा, cos 0 अंश पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, 4 और 3 7, क्या हो जाएगा 4 और 3 7 न्यूटन, यहाँ पर 7 न्यूटन। ठीक है, परिणामी इसका क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। ठीक है, क्या आ जाएगा 7 न्यूटन। अब यहां पर देखो 7 न्यूटन हो सकता है कि नहीं, 7 न्यूटन इसका परिणामी हो सकता है। ठीक है, कोण तो दिया गया नहीं है, 7 न्यूटन हो सकता है। अब यहां पर देखो दूसरा सवाल, अब दूसरा यहां पर क्या बन सकता है, r बराबर जब cos थीटा का मान 1 हो जाए, -1 हो जाए, जब -1 हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा -2ab हो जाएगा कि नहीं, जब cos 180 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब cos 180 डिग्री पर हो जाएगा तब ये आएगा स्टेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी बन जाएगा, क्या बन जाएगा a माइनस बी, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a आपका हो गया 4 मान लो और b आपका 3, तो यहाँ पर हो गया 1 न्यूटन भी हो सकता है कि नहीं, परिणामी इसका 1 न्यूटन भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, सिंपल भाषा में। अब इतना परिणामी तो हो सकता है इसका। अब बताओ इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है ना, तो इसमें ऑप्शंस नहीं है तो ये ऑप्शंस सारे गलत हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस सही है, यहाँ पर परिणामी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर परिणामी तो सभी, यहाँ पर सभी नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर तो सभी नहीं हो सकते ना इसकी परिणामी। ठीक है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस गलत है। ठीक है, गलत टॉपिक हो गया, टाइप हो गया है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पर समझते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, जो रूल समझना था ना वो रूल आपने समझ लिया उस क्वेश्चन में। ठीक है, 3 रूल बनते हैं, तीनों रूल मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, सदिशों का गुणनफल होता है। अब बताओ, अगर सदिशों का कौन सा गुणनफल, सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल सदिश और अदिश दोनों होता है। क्यों, जब यहां पर ना डॉट गुणन कहा है और ना क्रॉस गुणन कहा है। अगर आपको डॉट गुणन कहता, देखो यहां पर अगर आपको डॉट गुणन कहता तो अदिश होता। ठीक है, डॉट गुणन का मतलब अदिश होता। ठीक है, ये मान लो डॉट गुणन है, डॉट गुणन का मतलब अदिश, और अगर क्रॉस गुणन होता तो ये क्या होता, सदिश होता। क्या होता, सदिश होता। लेकिन इन दोनों में से कोई कहा नहीं, तो सदिशों का गुणनफल ये हो सकता है, अदिश से पूछ ले, हो सकता है। सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार के होते हैं ना, एक अदिश गुणन, एक सदिश गुणन। तो बताओ अदिश गुणन में क्या होता है, अदिश गुणन में डॉट गुणन होता है और सदिश गुणन में क्या होता है, क्रॉस गुणन होता है। तो उसमें दोनों प्रकार की हो सकती हैं, सदिश गुणन भी हो सकता है, अदिश गुणन भी हो सकता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सदिश और अदिश दोनों सही जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदिश या अदिश दोनों हो सकता है। ठीक है, सदिशों का गुणनफल सदिश या अदिश दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर डॉट गुणन कराओगे तो अदिश हो जाएगा, अगर क्रॉस गुणन कराओगे तो सदिश हो जाएगा। सिंपल भाषा में समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर सदिश इतना दिया गया है और इसे क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर प्रक्षेपित करता है। ऐसा कौन सा सदिश है जो एक्स अक्ष मतलब वाई अक्ष पर, सॉरी गाइस, वाई अक्ष पर क्या करता है, प्रक्षेपित करता है। ठीक है, तो प्रक्षेपित कौन करेगा, मान लीजिए कोई है, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, तो किस पर कर रहा है, वाई अक्ष पर प्रतिक्षेपित कर रहा है। तो वाई अक्ष पर कौन करेगा, एक्स करेगा ना प्रतिक्षेपित।
करेगा कि नहीं, x ही तो करेगा। तो x वाला आप ले लीजिए, तो x वाला क्या हो जाएगा 3, तो 3 इसका ले सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा गिनती 3। अगर यहाँ पर x कहता, x अक्ष पर प्रतिच्छेदित करता है, जिसका आंसर होता है 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया सिंपल भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, सिंपल क्वेश्चंस। आइए, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है। क्या कह रहा है, एक बल इतना और इतना और इतना द्वारा प्रदर्शित होता है, तो बल का परिमाण क्या होगा। आइए, बल का परिमाण निकालने के लिए सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आओ समझते हैं। बल का परिमाण निकालने के लिए एक ऑप्शन, एक आपका सूत्र होता है। मान लीजिए ये आपको सदिश दिया गया है, तो सदिश का परिमाण निकालना है। ठीक है, सदिश का परिमाण निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर i का स्क्वायर हो जाएगा प्लस j का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k का स्क्वायर हो जाता है। बस यही सदिश का परिमाण निकल आएगा। कोई भी तो सदिश होगा तो इसी प्रकार आप कर दीजिए, सदिश का परिमाण निकल आएगा। तो इसी सूत्र पर लिखते हैं, जैसे बल का परिमाण निकालना है तो f सदिश होगा, तो इसका परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर जे के स्थान पर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और छक्का 36 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दीजिए, 36 और 4 40 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया अंडर रूट 49। अब अंडर रूट 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7, और 7 एक इकाई है। क्या है, एक इकाई है, और जब 7 एक इकाई है, मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर इन सदिशों का योग का परिमाण निकालना है, मतलब ये जो सदिश हैं इन सदिशों को जोड़िए, उसके बाद इसका परिमाण निकालना है, इन सदिशों के योग का परिमाण निकालना है। तो आइए इन सदिशों को जोड़ते हैं। जैसे आप x को x की तरह जोड़ते थे, वैसे यहाँ पर i को i से और j को j से जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर 4i और 2i कितना हो जाएगा, 6i हो जाएगा। कितना हो गया, 6i हो जाएगा। 7j और 3j कितना हो जाएगा, 10j हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10j, अब इसका परिमाण निकालना है, और इसका परिमाण निकालने के लिए, और यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा 0 के, क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमाण कैसे निकालोगे, आइए इसका परिमाण मान लीजिए ये सदिश a होगा। ठीक है, तो इसका परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट, पहले i का स्क्वायर करेंगे, तो i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर j का स्क्वायर करेंगे, j का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो छक्का 36 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम, और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 36 और 100 कितना हो जाएगा 136, तो अंडर रूट 136 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 136 इकाई इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको परिमाण निकालना है। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, आपको परिणाम निकालना है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस में, अब इस क्वेश्चंस के बीच क्या करना है, कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण कैसे निकालोगे, सिंपल है, आपको कोण निकालने के लिए cos थीटा निकालना है। ठीक है, ना इसमें क्रॉस गुणन कहना है ना कुछ, cos थीटा कर लीजिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, डॉट गुणन कर लीजिए, डॉट गुणन इसका। ठीक है, डॉट गुणन आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो डॉट गुणन, इस प्रकार सूत्र मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार मैंने आपको सूत्र बताया था ना। अब इसी को डॉट गुणन कर लीजिए, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर डॉट गुणन। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा डॉट गुणन, और इसका परिणाम। ठीक है, दोनों का परिणाम नीचे हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको इसी सूत्र पर लगा लेना है। पहले डॉट गुणन क्या होगा, i का गुणा हो जाएगा, j का गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर i का गुणा और j का गुणा, देखो i का गुणा क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 3 12 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और क्या हो जाएगा जे का गुणा, तो 4 3 12, ये भी 12 हो गया।
तो 12। अब देखो कोई भी परिणामी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी परिणामी रख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको यहीं पर सूत्र देख लेना है। देखो यहाँ पर परिणामी कोई भी 12 और 12 माइनस क्या हो जाएगा 0। जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे कोई भी संख्या हो कोई मतलब ही नहीं रहता, कोई भी संख्या हो मतलब ही नहीं रहता। तो cos 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, देखो cos 0 अंश का मान cos थीटा बराबर 0 अंश। और तो यहाँ पर देखो cos 0, अब बताओ ये 0 किसका मान होगा, cos 90 अंश का मान होगा क्या, बताओ cos 90 अंश का मान होगा ना, cos 90 अंश का मान। तो cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, क्या हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा। तो ये दोनों सदिश कितने होंगे, लंबवत होंगे, आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इस सवाल के बारे में आप लोग बताइएगा, चारों ऑप्शंस में आपको दिखा दे रहा हूं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। तो इस सवाल को आप लोग बताइएगा और हाँ जवाब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और टेस्ट हमारे ऐप पर होता है, तो जाइए, अगर हमारा टेस्ट पोर्टल ख़रीदना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में हमारा टेस्ट पोर्टल, और हमारा अगर बैच खरीदना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं, आइए मैं आपको सुविधा भी बता देता हूँ। पहले आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा चैप्टर वाइज, जो कि आपको यूट्यूब पर भी मिलता है, यही वीडियोज़ यूट्यूब पर भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन वहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी वीडियो के नीचे आपको PDF भी मिल जाता है इसका, ठीक है, तुरंत इसका PDF मिल जाता है। और उसी PDF के नीचे आपको टेस्ट मिल जाता है, ठीक है, टेस्ट, और वो भी वो क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हर साल ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस वहाँ पर टेस्ट में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी इसके नीचे मिल जाता है, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो जाइए यहाँ पर, और 199 रुपये में यार अपनी ज़िंदगी बना सकते हो, 199 रुपये में अपना कैरियर बना सकते हो। और ये यार 199 रुपये क्या है, 200 रुपये साल भर पढ़ोगे, ठीक है, 200 रुपये में साल भर, और 200 रुपये में साल भर मतलब 12 महीने यार, 200 रुपये 12 महीने, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप जाकर पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिलेगा, ठीक है, PDF टेलीग्राम पर भी मिलेगा, टेस्ट आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको हमारे ऐप पर मिलने वाला है। और कुछ टेस्ट आपको मैंने ऑलरेडी फ्री दिया हूं, जाकर आप तो टेस्ट का क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है, फ्री टेस्ट में जाइएगा, आप लोग टेस्ट की क्वालिटी भी देख सकते हैं। और वहां पर ऐसा टेस्ट भी कराया जाता है 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 घंटे का ऐसा टेस्ट भी कराया जाता है जो आपके पेपर हूबहू एकदम पेपर की तरह, हूबहू एकदम पेपर की तरह आपको लगभग 40 सेट दिया गया है वहाँ पर, हूबहू एकदम पेपर की तरह। अगर 1 महीने में आप लोग इसे सॉल्व कर लेते हो ना, तो टॉप करोगे यार, पूरे पॉलिटेक्निक में टॉप करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।